अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे जेका सूरत हाल आहे उहा इंतहाई गंभीर मुल्क में आहे ऐं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सदर पाकिस्तान मंज़ूर न कयो आहे ऐं उहो कानून थी वियो आहे। छा हुनजे पोयों आहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट छा हुयो ऐं एफ आई ए जी जेका कानून में तरमीम आहिनि उहा बि मंज़ूर न थी आहे ऐं हू बि हाणे कानून थी विया आहिनि। छा सदर पाकिस्तान ग़लती कई आहे? सदर पाकिस्तान हिकिड़ो ट्वीट करे हिन हवाले सां जेका कानून साज़ी कई वई हुई ऐं जेका अमेंडमेंट्स कई वयूं हुयूं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उन जे हवाले सां सदर पाकिस्तान इहो चयो त मां जेको मूं वटि मंज़ूरी जे लाइ बिल आयो हुयो मां उहो मंज़ूर न कयो आहे ऐं मुंहिंजे स्टाफ कीअं हिन खे कानून कयो आहे। उन ते न सिर्फ़ु उन्हनि पंहिंजे पर्सनल सेक्रेटरी वकास अहमद खे उन जी ख़िदमात वापसि कयूं आहिनि, उनखे उहिदे सां सदर पाकिस्तान हटाए छॾियो आहे पंहिंजे पर्सनल सेक्रेटरी जे। वकास अहमद सेक्रेटरी जो इहो चवणु आहे त सदर पाकिस्तान उहा बिल वापसि न कया आहिनि, न मोटाया आहिनि ऐं इहो कानून आहे त जंहिं ते जेसिताईं सदर न मोटाईंदो, रिजेक्ट न कंदो या उन ते एतिराज़ न हणंदो त हू ऑफिशियली कानून थी वेंदा 15 ॾींहंनि खां पोइ। पर इहा सूरत हाल सदर इंतहाई अहमियत जी हामिल आहे त हिन मुल्क में सदर पाकिस्तान चए थो त मां हिकिड़ो कानून पास न कयो आहे, उहो ई को कानून थी वियो आहे। छा हैसियत बची आहे ऐं न सिर्फ़ु इहा एफ आई ए जे कानून जे मुताबिक़ बि जेको आहे एफ आई ए खे बि इहा पावर ॾेई छॾिया आहिनि उन्हनि त तव्हां मुख़्तलिफ़ केसिस में जेका उन्हनि जी हियरिंग आहे ऐं उन्हनि जी जेका इन्वेस्टिगेशन आहे उनखे हू कीअं करे सघनि था, उन ते बि सदर पाकिस्तान चयो आहे त मां को साइन न कयो आहे। पर हैरान कुन तौर ते उनजो गज़ट बि जारी थी वियो आहे। छा इहा सूरत हाल जारी रहंदी ऐं सदर पाकिस्तान जहिड़ो मज़बूत उहिदो या बाक़ी जेको वॾे में वॾो उहिदो त प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहे, पर हुन खां पोइ सदर पाकिस्तान खे इख्तियार आहिनि त हू कानून पास करे। सदर पाकिस्तान एतिरो बेबस हुजे त बाक़ी छा बचियो आहे? सुप्रीम कोर्ट में मामिलो वेंदो त छा थींदो ऐं इन सां कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान थींदा, इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। असांखे जॉइन कयो आहे KTN जे नुमाइंदे इस्लामाबाद खां असद शर। असद सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। असद साहब, सदर पाकिस्तान ऐं उन जे स्टाफ में जेका हाणे थियो आहे अञा पोज़ीशन एक्चुअल छा आहे कानून जी ऐं पोइ छा को अदालत में वियो आहे हिन कानून खे खणी? साहब, हिन वक़्त ताईं ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट वारो जेको मामिलो आहे उहो अञा ताईं तकरारी बणियल आहे ऐं ॿिए तरफ़ उनजी हिकिड़ी गज़ेट बि जारी थी वई आहे ऐं बाज़ाब्ता तौर ते उहो कानून बि बणिजी वियो आहे। हिन में ॾिस, हाणे इहा जांच करणी आहे सुप्रीम कोर्ट में। उहो को वकील बि वियो आहे ऐं को सिविल सोसाइटी जो हिकिड़ो फ़र्द वियो आहे त इन केस समूरे जी जेका जांच कराई वञे त सदर तरफ़ां जेकॾहिं सही न कई वई आहे त सदर जा कंहिं इख़्तियार इस्तेमालु कया आहिनि, छाकाणि सदर सुप्रीम कमांडर बि आहे ऐं फ़ौज जो सरबराह बि उनखे चइजे त उहो फ़ौज जो सरबराह बि आहे हिक हवाले सां। ऐं उन जे सही ग़लति इस्तेमालु कई वई आहे या उन जा हुकुम तस्लीम न करे बिल देरि सां मोकिलियो वियो आहे, उन समूरनि मामलनि जी जांच सुप्रीम कोर्ट बि करे सघे थी। पर अञा बाज़ाब्ता तौर ते सुप्रीम कोर्ट में उन्हनि जी का हेयरिंग न थी आहे, न ई को उन दरख़्वास्तुनि ते के सुप्रीम कोर्ट जा नंबर लॻा आहिनि। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे त इहो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट बाज़ाब्ता तौर ते कानून बणिजी वियो आहे ऐं जीअं ई कानून बणिजी वियो हो त अवां ॾिठो त फौरी तौर ते ॿ अहम गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि PTI जूं सैफर केस वारे मामले में। ऐं हुन में अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर आहे ऐं PTI जो जेको अहम कमांडर आहे हिन वक़्तु जेको शाह महमूद कुरैशी, उहे ॿई हिन वक़्तु इन सैफर वारे मामले में गिरफ़्तार आहिनि ऐं उन्हनि खे हिन वक़्तु जेके FIA वटि आहिनि, FIA उन्हनि खां जांच बि करे रही आहे। पर सैफर वारो मामिलो अञा ताईं जेको आहे ईअं सम्झो त ॼण गुजारत बणियल आहे सदर तरफ़ां उन ते सही न करण ऐं वापसि करण वारो मामिलो जी जेका आहे मीडिया में आम ख़बरूं हलनि पियूं। सदर तरफ़ां पंहिंजे सेक्रेटरी वकास अहमद खे वापसि करण खां पोइ वकास अहमद बि उनजी उन बाबति ख़त लिखियो आहे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न समेत आला अख़्तियारनि खे त हिन जी भले जांच कराई वञे, मुंहिंजी हिन में का बि ग़लती न आहे। बहरहाल इहो कंहिं वॾी ताक़त ई इन क़िस्म जो जेको कमु करायो आहे, जेका ताक़त ईअं सम्झो त ऐवान सदर ते बि हावी आहे ऐं इन सॼे मामले खे
तकरारी बणायो वियो आहे ऐं हिन सॼे मामले में ॾिसो त एस्टेब्लिशमेंट जंहिं क़िस्म जी का रांदि कंदी आहे मनोहर साहिबु त उन में का गुंजाइश ज़रूरु छॾींदी आहे त जीअं जेकॾहिं सुभाणे जीअं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वारा मामला न हुजनि जेकॾहिं का सुभाणे पेचअप थिए थो को कंहिं दुर सां ठाह थिए थो त पोइ उन कानून खे शकी ऐं तकरारी करे उहा गज़ेट वापसि बि थी सघे थी छाकाणि त सदर उन ते का सही न आहे कई। अच्छा सदर ममलिकत तरफ़ां बि अञा ताईं का अहिड़ो वज़ाहती जेका सिर्फ़ु बयान खां सवाइ मनोहर साहिबु कुझु न आहे आयो न ई हुन इन क़िस्म जा के सबूत मीडिया खे जारी कया आहिनि को ट्विटर पंहिंजे अकाउंट ते त हिननि जेके आहिनि एतिराज़नि समेत छाकाणि जो सदर खे जेकॾहिं को बिल वापसि करणो हूंदो आहे त मुकमिल वापसि करण जा सबब ॿुधाइणा हूंदा आहिनि उन ते एतिराज़ करणा हूंदा आहिनि त हिन क़िस्म जा एतिराज़ आहिनि ऐं हिन बिल खे इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करार ॾेई बिल वापसि करे सघिजे थो पर सदर सिर्फ़ु ज़बानी कलामी जेकॾहिं के हुकुम ॾिना आहिनि त उहे अॻिते न वधी सघिया ऐं उहो मुक़ररु टाइम बिल जो गुज़री वियो ऐं उहो बिल कानून बणिजी वियो ऐं फौरी तौर ते जेके जिन माण्हुनि जूं नज़रूं हुयूं या जिन इदारनि जूं नज़रूं हुयूं उन्हनि फौरी तौर ते उनखे उन्हनि जी गज़ेट जारी करे छॾी उनजो नोटिफिकेशन बि जारी करे छॾियो जीअं ई सदर जो वज़ाहती ट्वीट आयो त उन सां गॾोगॾु लॉ मिनिस्ट्री मां उनजो हिकिड़ो गज़ेट बि जारी थी वियो त हीअ असां वटि हाणे कानून बणिजी वियो आहे ऐं फौरी तौर ते जेके गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि त इन मां मुराद इहा आहे त का वॾी ताक़त आहे का वॾी जेका का पुठियां को वॾो को बैकअप आहे जंहिं इहो सॼो मामिलो फौरी तौर ते करायो ऐं हिन क़िस्म जूं गिरफ़्तारियूं थियूं ऐं गिरफ़्तारियूं इहो वॾो पैगाम ॾेई सघनि थियूं छाकाणि जो साइफ़र वारो मामिलो पूरी दुनिया में बदनामी थी आहे पाकिस्तान जा अमेरिका सां तालुकात बि ख़राबु थिया ऐं उन तालुकातनि ख़राबु थियण जे करे पाकिस्तान जी जेका डिप्लोमेसी वारो मामिलो हो उनखे बि जेके आहिनि वॾी ॾुखियाई सां जेको आहे हल करणो पियो जेको PDM जी हुकूमत हुई हुन में शहबाज शरीफ़ समेत मौजूदा आर्मी चीफ जो वॾो किरदारु हो जंहिंखां पोइ इन साइफ़र मामले ते मनोहर साहिबु हिननि स्टैंड वरितो हाणे साइफ़र वारो मामिलो हिते जेको बाज़ाब्ता तौर ते जेका FIR थी आहे इमरान ख़ान समेत ऐं हुन वक़्त जे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ऐं ॿियनि ते जिन ख़त हिकिड़े जलसे में लहिरायो हो हाणे उन्हनि जी जांच त हले पई पर हाणे उहो जांच सां गॾोगॾु उहो त कानून बि हिन वक़्तु तकरारी बणियल आहे हाणे इन जो फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट कीअं कंदी तव्हां ॾिसो था त हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट खे केसनि जो अॻे इलाही भार लॻल आहे ऐं हिकिड़ो ई ही ॾिसो न असद हिकिड़ो तासुर त क़ाइमु थी वियो आहे न भली तव्हां हुनखे अॻिते हली पैचअप जे लाइ चओ या तव्हां हुनखे कंहिं बि शइ जे लाइ चओ हिकिड़ी शइ त तकरारी थी वई त भई सदर पाकिस्तान जी मर्ज़ी न हुई उनजी विश न हुई ऐं हुनजे स्टाफ उनखे क़ानून करे ऐं उनखे जारी करे छॾियो आहे त हिकिड़ी शइ डिस्प्यूटेड त थी वई त जीअं लॻे ईअं थो तासीर ईअं थो वञे त ज़बरदस्ती करायो वियो आहे त जीअं पार्लियामेंट सां तव्हां इहो तासुर आयो त पार्लियामेंट में बि हिनखे तकरारी करे पोइ हिनखे पास करायो वियो आहे त ही पार्लियामेंट में बि तकरारी हुयो। ॾिसो मनोहर साहिबु यकीनन तव्हांजी ॻाल्हि काफ़ी जेका आहे हक़ीक़त जे वेझो आहे त पार्लियामेंट मां जॾहिं इहो बिल पास थियो हो त उन ते काफ़ी एतिराज़ साम्हूं आया हुआ जमात इस्लामी जे मेंबरनि समेत PTI जे मेंबरनि हिन बिल ते वॉकआउट बि कयो हो कुझु मेंबरनि सयूं बि कयूं हुयूं या उनजे हक़ में वोट बि आयो बहरहाल बिल जीअं तीअं करे जिन इक़्तिदार में आणींदड़ धुरियुनि खे मंज़ूर कराइणो हो उन्हनि बिल ॿिन्ही ऐवाननि मां मंज़ूर कराए विया अहिड़ी तरह ऐवान सदर मां बि खणी उनखे चऊं तकरारी आहे पर फ़िलहाल हू पंहिंजी जेका ॾाढ आहे फ़िलहाल जेका पंहिंजी ताक़त आहे उन में हू हिन वक़्तु कामयाबु विया आहिनि ऐं तव्हां माज़ी में बि ॾिठो त जंहिं क़िस्म जा फ़ैसिला पाकिस्तान में थिया आहिनि उहे हमेशह तकरारी कया विया आहिनि सियासी माण्हुनि खे हिन वक़्तु जहिड़े नमूने जेलनि में बंदि कयो पियो वञे जहिड़े नमूने उन्हनि मथां केस दाख़िल कया पिया वञनि या जहिड़े नमूने तव्हां PTI जे चेयरमैन जे जेल जी हालति जी जेकॾहिं तव्हांखे अंदाज़ो हुजे त उनजी जेल में कहिड़ी हालति आहे ऐं उनखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि उनजे लाइ ख़ासि तौर ते जेको लाहौर हाई कोर्ट मां हिकिड़ो जज आयो जंहिं अची उन समूरी सूरत हाल जी जेको तहरीरी तौर ते आगाही बि ॾिनी आहे त इहो ॾिसो हीउ को आम मामिलो न आहे हिन जे पुठियां का वॾियूं ताक़तूं आहिनि जेके इन समूरे मामलनि ते तकरारी हूंदे बि अमल कराइनि पिया त इन तकरारी हूंदे बि अमल कराइनि पिया त उहे ज़ाहिर आहे ही त जेका सूरत हाल तव्हां ॿुधायो था जीअं सूरत हाल आहे त असां जंहिं मुल्क में रहूं था त उते हिकिड़ी जेका ताक़त कमु करे थी त पोइ उहा ताक़त मुल्क त तरक़ी नथो करे साम्हूं वारो असांजो पाड़ेसरी त पहुची वियो आहे चंड ते
असां गटर जा ढक्कन था ॻोल्हियूं। बिल्कुलु मनोज साहब, तव्हां ॾिठो त इहा हक़ीक़त आहे त गटर जा ढकण विराइण लाइ बि कराची में हिकिड़ी तकरीब थी हुई। तव्हांजी नज़र मां उहा तकरीब गुज़री हूंदी, पर बाक़ी पाड़ेसरी मुल्क असांजो चंड ते पहुतो आहे। हिते जी जेका सूरत हाल आहे, इन में मां जेको समूरी जेका ग़लतियुनि जो ज़िम्मेवार वरी बि सियासतदाननि खे चवंदुसि, छाकाणि जो जेके असांजा सियासतदान आहिनि जिन खे असां वोट ॾेई हिते आणियूं था, उहे ई जेके आहिनि सियासतदान अॻिते हली कंहिंजा न कंहिंजा आलाकार बणिजी करे कानून असद जॾहिं बंदूक हूंदी आहे कंहिं बंदूक हूंदी आहे, मुहाफ़िज़ तव्हां सां न हुजे ऐं पोइ हुन वटि तव्हांजी फाइलूं हुजनि, तव्हांजी वीडियोज़ हुजनि, तव्हांजी ऑडियोज़ हुजनि, सॼो सिस्टम उन्हनि वटि हुजे त सियासतदान बहरहाल तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे, हू बि पंहिंजे हिसाब में हुननि जा किरदार अहिड़ा न आहिनि, पर असल त करण वारा हू आहिनि न जेका हुननि खे ब्लैकमेल कनि था। ॾिसो, इहो पाकिस्तानी माज़ी में बि आहे, जेकी मुसलसल इहे रवायतूं रहियूं आहिनि त उहे ब्लैकमेल थींदा आया आहिनि ऐं उन्हनि जी मर्ज़ी हली आहे हिन मुल्क में। हिन वक़्तु बि तव्हां जेका वफ़ाक़ी काबीना ॾिसो त उन्हनि जी मर्ज़ी सां इहा जिन खे शायदि इलाइक़े जो माण्हू बि न सुञाणंदो हो, पंहिंजे पंहिंजे शोबनि में जिन खे को चंद माण्हुनि खां सवाइ को बि न सुञाणंदो हो, उन्हनि खे जॾहिं तव्हां जेके अहम जेको मुल्क जे हंधनि ते विहारे छॾींदव त उहे छा कंदा? ऐं उहे ईअं ई कंदा त माज़ी में तव्हां ॾिठो त अञा असद इहो कानून चैलेंज न थियो आहे, जेको वियो आहे वकील ऐं को हेयरिंग हिन जे हवाले सां शुरू न थी आहे? मनोज साहब, बाज़ाब्ता तौर ते उन जे लाइ सिर्फ़ु दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। अञा उन जे लाइ जेका आहे PTI तरफ़ां बि दरख़्वास्तूं तयारु करे जेके आहिनि ॾिनियूं वयूं आहिनि, पर उन ते बाक़ाइदे तौर ते जीअं को कानूनी कार्रवाई थींदी आहे, उहा अमल में न आई आहे। ऐं कानूनी कार्रवाई बि उन वक़्त ताईं अमल में आहे जेसि ताईं मौजूदा चीफ जस्टिस आहे। जेकॾहिं उहो मौजूदा चीफ जस्टिस पंहिंजो मुदो पूरो करे वेंदो त उन खां पोइ यकीनन मुल्क जूं हालतूं के ॿियूं हूंदियूं ऐं पोइ जेको हिन वक़्तु PTI खे रिलीफ मिली रहियो आहे, शायदि उहो रिलीफ न मिले ऐं इहो केस बि कागज़नि जे वर चढ़ी वेंदो ऐं जेसि ताईं के वरी बि सियासतदाननि खे को ठाह जो रस्तो अख़्तियार न करणो पवंदो। ऐं इहो तकरारी मामिलो बि सिर्फ़ु ठाह जी हद ताईं हिते जेके इस्लामाबाद में ज़रिया या इस्लामाबाद जे जेके हवाउनि में हलनि थियूं त इहो मामिलो तकरारी बि सिर्फ़ु ठाह जी हद ताईं बणायो वियो आहे। पर जेके क़यादतूं जेलनि में बंदि आहिनि उहे बि हिन वक़्तु ज़िद ते आहिनि ऐं उन्हनि बि पंहिंजी ज़िद क़ाइमु कयूं वेठा आहिनि। अञा ताईं उन्हनि को ठाह जो पैगाम यकीनन उन्हनि खे मिली वियो आहे, पर अञा ताईं उन्हनि ठाह जे पैगाम तरफ़ का पेशरफ़्त इब्तिदाई तौर ते न थी आहे। इन जे करे इलेक्शन कमीशन बि इलेक्शन कराइण में थोरी डिले करे रही आहे। अॼु सदर तरफ़ां बि इलेक्शन कमीशन जेको आहे चेयरमैन उन सां मुलाक़ात करण जो लाइ ख़त लिखियो वियो हो, पर उन ते मुलाक़ात करण जे लाइ इलेक्शन कमीशन जो जेको चेयरमैन आहे उहो न वियो। इन जे करे ई जो जवाब बि ॾेई छॾियो आहे उन्हनि त भई बिल्कुलु ख़त जो जवाब हाणे ॾेई छॾियो कानून आहे थियण खां पोइ तव्हांखे हक़ कोन्हे, तव्हां वटि कोई इख्तियार कोन्हे। ऐं सदर उन ख़त ते राय बि घुरी वरिती आहे ला वज़ारत खां त तव्हां राय ॾियो त अफ़सोस मूंखे करे सघूं था त छा मुल्क बचियो आहे, अफ़सोस करे सघूं था। थैंक यू वेरी मच असद, डिटेल सां तव्हां ॿुधायो असांखे। अफ़सोस करे सघूं था जेका सूरत हाल आहे इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे मुल्क जे लाइ, मुल्क जी तरक़ी जे लाइ, आवाम जे लाइ, त को इदारो न बचियो आहे जेको पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे। को मुल्क में का कानून न आहे, को आइन कोन्हे, को अहिड़ी कुवत कोन्हे जेको मुल्क में कानून जी बालादस्ती लाइ कमु करे सघे या आवाम जी भलाई जे लाइ को कमु करे सघे। असांजो पड़ोसी मुल्क इंडिया चंड ते पहुची वियो आहे ऐं असां अञा इन ई जहिड़नि में इन ई चकरनि में लॻा पिया आहियूं। असांजो टोटल फोकस किथे आहे? सियासी पार्टियुनि खे क्रश करण में आहे ऐं सियासतदाननि खे जेल में विझण में आहे, उन्हनि खे सज़ावार करे नाइल करण में उन्हनि खे। इहो असांजो फोकस बचियो आहे। प्रोग्राम में असां डिस्कस कयूं था, सदर पाकिस्तान दस्तखत न कया आहिनि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऐं FIA जी जेका तरामीम हुयूं उन जे एक्ट में, पर कानून थी वियो आहे, गिरफ़्तारियूं शुरू थी वयूं आहिनि ऐं को पुछण वारो कोन्हे छा सूरत हाल आहे, इहो आहे छा सदर पाकिस्तान जी स्टैंडिंग दुरुस्त आहे या इहो बि गड़बड़ घोटाला आहे ऐं सदर पाकिस्तान बि एक्टिंग थो करे। इन खां पहिरीं बि बिल आया आहिनि, सदर पाकिस्तान खे तरीक़ेकार ख़बर आहे। इन में इहो
कीअं थियो, इन ई हवाले सां आइनी माहिरीन या कानूनी माहिरीन छा था चवनि। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तज्ज़िया निगार कानूनदान आहिनि बैरिस्टर शबीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये सदर पाकिस्तान इतने भोले हैं कि उनको नहीं पता कि कानून कैसे रोका जाता है, उस पर एतराज कैसे किए जाते हैं, और कोई बिल अगर मुस्तरद करके भेजना होता है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, या क्या होता, क्या तरीक़ेकार वैसे क्या है? देखिए 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रेगुलेट करता है कि, और आपको ये समझना पड़ेगा कि सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल के पार्लियामेंट बनती है। कोई भी कानून जब तक प्रेसिडेंट का असेंट ना हो कानून नहीं बन सकता। ठीक है। इस केस में भी, और आइन ये कहता है कि जब वो नेशनल असेंबली एंड सेनेट किसी कानून को पास करके जब सदर साहब के पास भेजते हैं तो ही शल, लफ्ज यूज है ही शल, असेंट टू इट विद इन 10 days, और अगर 10 दिन के अंदर वो असेंट नहीं करते, और असेंट का मतलब आप समझ ले दस्तखत, और अगर 10 दिन के अंदर वो असेंट नहीं करते तो ही शैल रिटर्न इट विद एन ऑब्जेक्शन कि मेरे ये ऑब्जेक्शन है और मैं वापस भेज रहा हूं। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि या वो दस्तखत करें, असेंट करें, या फिर वो वापस भेज दे। लेकिन इन दोनों को 10 दिन के अंदर करना आइन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब जब वो वापस भेज दे विद एन ऑब्जेक्शन कि मुझे ये एतराज है, बिकॉज मजाक नहीं है कि अगर दोनों हाउसेज किसी कानून को पास करते हैं तो आप उसको सिर्फ ऐसे अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकते, यू मस्ट सेंड इट बैक विद एन ऑब्जेक्शन। और जब वापस आ जाए फिर हाउस को दोबारा रिकंसिडर करना होगा, और जब दोबारा हाउस रिकंसिडर करता है और फिर सेकेंड रीडिंग में सदर साहब के पास आए और फिर अगर असेंट नहीं भी किया जाता या दस्तखत नहीं होते तो आइन ये कहता है इन दैट सिचुएशन इट शैल डीम्ड टू बी असेंटेड, मतलब फिक्टिशियसली अगर दस्तखत नहीं भी है तो आइन कहता है तस्वुर किया जाएगा सेकंड रीडिंग में कि वो दस्तखत सदर साहब ने कर दिए। अब सवाल ये है कि यहाँ इस सिचुएशन में सेकंड रीडिंग नहीं हुई, क्या सेकंड रीडिंग के बावजूद ये तस्वुर किया जाएगा कि फर्स्ट रीडिंग में या फर्स्ट राउंड में ये डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड हुआ है आइन की रूल से या नहीं? ये क्वेश्चन है इस बात। अब सेम क्वेश्चन तो ये तो हल शुदा क्वेश्चन है। सीधी सी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने उनको तरीक़ेकार भी पता था। इससे पहले वो दर्जनों बल्कि सैकड़ों बिल मंजूर भी कर चुके हैं, एतराज़ात लगा के वापस भी कर चुके हैं पिछले 5 सालों के दौरान। उनको तरीक़ेकार पता था, उन्होंने तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें उन्होंने कहा मैंने अपने स्टाफ से कहा था, कहते नहीं है, कहना तो आप कह रहे हैं कि कह सकते हैं, इसे वर्बली ऐसा लग रहा है कि वर्बली उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि वापस भेज दें। देखिए मुनव्वर साहब, थोड़ा सा अगर हम आइन की रूह को समझें तो आर्टिकल 41 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शंस आपको पता है किस तरह से होते हैं। पूरे पाकिस्तान में प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। उसके बाद प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट निहायत ही मुश्किल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा कोई मुश्किल चीज है तो वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है। 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेज आपको चाहिए। सिंगल हैंडेडली प्रेसिडेंट के पास कानून साजी का अख्तियार है और फिर पार्डन का भी अख्तियार है। सो आइन की रूह बहुत क्लियर है कि एक हेड ऑफ द स्टेट उनके पास इतने सारे पावर्स हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई बात करते हैं कि जनाब मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था और स्टाफ ने ये नहीं किया, इन फैक्ट हमें नहीं पता कि हुआ क्या है, लेकिन
इस ऑफिस की रिस्पेक्ट ये रिक्वायर करती है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं तो यू शुड नॉट पुट हिम इन द विटनेस बॉक्स एंड फील कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं और आए मैं आपको कोर्ट में जाके इस बात का दूध और पानी का पानी करता हूँ. आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफिस रिक्वायर्स टू बी रिस्पेक्टेड. अभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट का आखिरी मोहर प्रेसिडेंट साहब लगाते हैं. सो इस ऑफिस का रिस्पेक्ट ये रिक्वायर करता है कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं कहता कि वो या गलत, तो हमें उस ऑफिस का एहतराम करना चाहिए. जी आपका जो लीगल क्वेश्चन है कि इस कानून की इस वक्त हैसियत क्या है, मेरा ओपिनियन वाज़ेह है. मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन कोर्ट में नहीं होगा कि जनाब आप ये बताएं कि सदर साहब सच कह रहे हैं या उनके लोअर स्टाफ या उनके मातहत लोग सच कह रहे हैं कि ये हुआ क्या. ये एक लीगल क्वेश्चन है कि क्या ये कानून इस वक्त कानून है या नहीं है. सिर्फ इसलिए कि ये गजेट नोटिफिकेशन में गजेट हो गया तो ये कानून तस्वुर किया जाएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. बिकॉज देखिए प्रिंटिंग प्रेस में कोई नोटिफिकेशन अगर इशू हो जाता है, क्या उसकी हैसियत आईन से ऊपर है? अगर कोई आईनी रिक्वायरमेंट आईनी रूल से पूरी नहीं हुई तो जस्ट बिकॉज कोई बिल सदर साहब को अगर बाईपास करके या फिर असेंट की रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं हुई तो क्या वो कानून बन सकता है? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई भी फर्द इस क्वेश्चन को उठाएगा तो कोर्ट इस पे फैसला दे सकती है कि क्या ये कानून बना है, क्या आर्टिकल 75(1) की रूह से या 2 की रूह से इसको कानून तस्वुर किया जा सकता है. इन माय ओपिनियन ये कानून नहीं बना. यानी कि अगर तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया सदर पाकिस्तान ने, यानी कि उन्होंने न मुस्तरद किया न दस्तखत किए, लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने वर्बल ये जारी कर दिया कि मैंने ये दस्तखत नहीं किए, मैं इसको मुस्तरद समझता हूँ, मैंने इसको मुस्तरद करने का कहा है, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है ये कानून नहीं है आपके कहने के मुताबिक? जी बिल्कुल, बिकॉज उनके पास 10 दिन का टाइम था. अगर वो ये कहते हैं कि मैंने 10 दिन के अंदर अंदर इसको रिटर्न किया है तो ये इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी असेंटेड, बिकॉज आइन ये कहता है कि सेकंड रीडिंग में इट विल बी डीम्ड टू बी असेंटेड. हाँ, ये एक सवाल उठ सकता है कि अगर सदर साहब 2 साल कोई बिल रख के बैठ जाएं और सेकंड रीडिंग का टाइम ही नहीं आए तो फिर ये इस पावर को मिसयूज किया जा सकता है. लेकिन ऐसा हुआ था जिया के दौर में, वो ऐसे ऑर्डिनेंसेस अपने पास रख के बैठ जाते थे. तो इसमें बड़ा एक वाजे वे आउट है कि पार्लियामेंट को चाहिए था कि लेटर लिखे सदर साहब को कि आज 10 दिन पूरे हो गए, अगर आप जवाब नहीं देते. सदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं इसके मुस्तरद होने का? ये वो नहीं कर सकते. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. इसमें जजमेंट्स हैं. सबसे फेमस जजमेंट जो रिसेंट है मुस्तफा इम्पेक्स की, उसमें कैबिनेट की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस. अगर कैबिनेट उनको एडवाइस नहीं करती तो वो खुद साख्ता कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया. शब्बीर शाह साहब वाज़े तौर पे एलेबरेट करे छॾियो त कानून जेसि ताईं सदर पाकिस्तान जी दस्तखत न हूंदी या उन जो को अहिड़ो जंहिंमें हुन चयो हुजे त मां दस्तखत न कया आहिनि, जेसि ताईं उहो दस्तखत न थींदा या हुन जो बयान न ईंदो त ही मुंहिंजा मां हिन खे कानून सम्झा थो, तेसि ताईं कानून न थियो. ऐं इहो जॾहिं बि चैलेंज थींदो सुप्रीम कोर्ट में या जिथे बि, त ही जजमेंट अची वेंदी त हीअ कानून कोन्हे. हिते वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो प्रोग्राम कंटिन्यू कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम में तव्हांखे भली कार चऊंसि था ऐं असां डिस्कस कयूंसि था त छा मुल्क में हाणे का हैसियत न बची आहे कंहिं बि इदारे जी, ऐं छा सदर पाकिस्तान जी बि का हैसियत कोन्हे, ऐं जेको कुझु थियो आहे ख़ासि तौर ते सर्विस एक्ट जे हवाले सां, ऐं जेको कानून न पास कया विया आहिनि ऐं हू पास थी विया, कीअं थियो, छा थियो. शहादत अवान साहब, सेनेटर शहादत अवान साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे. अवान साहब सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. अवान साहब, कानून क्या कहता है अगर सदर वर्बल कहते रहें किसी भी ओहदेदार को और बिल को रिजेक्ट न करें या उस पर एतराज न लगाएं तो कितने दिन में वो कानून बन जाता है?
देखिए ये वर्बल की बात नहीं है, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें क्लियर कैटेगोरिकली बिल्कुल जो है पोजीशन जो है आईने पाकिस्तान में जो है प्रेसिडेंट साहब को जो दी गई हैं उसके अंदर ये है कि वो ये नहीं कर सकते कि वो ओरल के ऊपर जाएं या उसके ऊपर जाएं। उनको तो कैटेगोरिकली जो बात भी करनी होगी ना, वो स्पेसिफिकली जो है उनको आर्टिकल जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ना एसेंट बिल की कैसे देगा। अगर पहली दफा आएगा तो या उसको मंजूर करेगा या तहरीर में रिक्वेस्ट करेगा असेंबली को कि भाई इसको इन इन चीज़ों पे आप गौर करें या दोबारा इसको गौर करें या इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। वो तहरीर की बात है, ऐसा नहीं है कि वो ज़बानी कलामी है। सेकेंड टाइम जो है अगर वो जॉइंट सेशन से होके जाता है तो फिर आर्टिकल 75(2) में ये लिखा हुआ है कि वो दोबारा जो है वो उसके लिए जवाब दे या न दे, अपने दराज में डाल दे, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 डेज जो है ना वो कानून बन जाएगा। अब ये तो अब जो अभी तक जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट साहब का सामने आया है वो तो कहते हैं मैंने तो कहा स्टाफ को कि बिल को वापस भेज दें, स्टाफ ने नहीं भेजा और अब तो गजट भी हो गया, तो किसकी बात मानी जाएगी और ये कैसे साबित होगा? सदर को कोई अपना नोट साबित करना होगा या रिजेक्शन के लिए जो कुछ लिखा होगा उन्होंने फाइल पे वो साबित ये करना तो होगा? बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो है ना आईने पाकिस्तान की वायलेशन की है। उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से उसको आईने पाकिस्तान जो है कहता है कि आप करें, उस लिहाज से प्रेसिडेंट साहब को करने का था, जो कि उन्होंने नहीं किया। क्योंकि आइन तो प्रेसिडेंट साहब को कैटेगोरिकली कहता है ना कि भाई आप जो है इसको वो करें राइटिंग में, या इसको मतलब इसकी जो मंजूरी दें, या आप राइटिंग में उसको वापस करें इस एतराज के साथ, भले आप रिजेक्ट करें या उससे इख्तिलाफ करें। वो तो वर्ड है वो आपको राइटिंग में भेजने का, ज़बानी कलामी वाली बात तो नहीं है ना कि वो बोलें जी के मैंने ज़बानी ये कभी कह दी है या इस तरीके से मेरा वो हो गया है। तो ये तो आईने पाकिस्तान जो है उसकी बिल्कुल मतलब वायलेशन है सर। अगर तो ये मामला अदालत जाता है और सदर पाकिस्तान जाके वहां पे बयान देते हैं, आप समझते हैं कि अभी अगर ये मामला अदालत में जाता है तो जो केसेस इसके तहत चल रहे हैं वो मुतासिर होंगे? देखें बात ये है ना कि अब तो ये कानून बन चुका है ना जी, आप तो ये बिल नहीं रहे हैं, और कानून कोई चैलेंज करेगा, कौन करेगा? सुगो मोटो सुप्रीम कोर्ट करेगी, या अब इसके ऊपर जो है कोई पार्टी जो फरीक मुतासरा होगा वो जाएगा तो अदालत उसके ऊपर व्यू पॉइंट देगा, या इस कानून को कोई चैलेंज करने के लिए जाएगा, तो सब बात बनेगी। और दूसरा ये है कि इसी वजह से लोग, मुल्क और कौम जो है वो मुतालबा ये कर रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक ही आपने प्राइवेट ट्वीट के अंदर दोनों चीजें जो है ना हार्ट एंड ब्लो दोनों कह डाली हैं कि उन्होंने इसको जो है ये भी नहीं कहा कि मैंने इसकी मंजूरी दी है, और ये भी कह दिया है कि भाई ये तो कानून बन गया है। मतलब ये तो नहीं, लेकिन इम्प्लाइडली उसका तो असर ये है कि जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। और मैं उन्होंने कहा जी कि बस अपना सिस्टम जिस तरीके से इम्प्रेशन जो उनके ट्वीट से मिलता है कि वो अपने इन हाउस को जो है सही मतलब इन ऑर्डर रखने भी फेल हो गए हैं। ये इतने बड़े ओहदे की मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है। बिल बनते हैं, बिलों में तरमीम होती है, बिल जो है यकसर रिपील भी हो जाते हैं, लेकिन मुल्क और कौम का इतना खलवाड़ बनना तो इंतहाई अफसोसनाक है। बाकी नहीं, सिलसिला जिस ये तरीके से रहेगा कि जी जनाब जी 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 शादी साहब, तो मेरा कहना ये है सर कि जो बंदा, बात ये है कि प्रेसिडेंट साहब को पता होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है। क्या उन्होंने आर्टिकल 75 नहीं पढ़ा? इससे पहले भी बता दें कि इस किस्म का ये कोई शहंशाहियत तो नहीं है ना भाई। यहाँ तो हर ओहदा कोई भी है वो अपने आइन और कानून का पाबंद है। तो प्रेसिडेंट साहब को आईने पाकिस्तान जो है उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसके तहत अगर वो काम नहीं करते तो और आईने पाकिस्तान की वायलेशन क्या होती है? इतना बड़ा ऑफिस जो है वो, इसका मतलब है कि उसकी वायलेशन की है सदर साहब ने, और अगर उसके वायलेट किया है और इतना बड़ा इशू बना दिया है, इतनी बड़ी मतलब है एक वो डिस्कशन शुरू हो गई हैं, तो मेरे ख्याल बेहतरी ये है कि अगर आप बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट की ना इंक्वायरी हो सकती है ना उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और अगर वो ये इतनी सफाई चाहते हैं, अव्वल तो होना ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसी बात थी उसकी वो खुद इंक्वायरी करवाते, और करवाने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद जो है उसके ऊपर को बात करते, लब को शाही करते।
अब बात ये है कि इसका तो बेहतर ऐसा आसान तरीका ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं, देखिए लोग तो बहुत कंट्रीज में अगर कोई ट्रेन टकरा जाती है जिसमें प्रेसिडेंट या किसी का वास्ता नहीं होता तो इस्तीफा दे के घर चला जाता है। इन्होंने तो अपना बाकायदा टेन्योर कंप्लीट कर लिया, और इतना बड़ा अगर ये ब्लंडर हो गया है इसके ऊपर उनको तो माजरत करके चले जाना चाहिए, और उसके बाद ये इंक्वायरी होने चाहिए, इसका तयन होना चाहिए कि कहाँ पे किसने ज्यादती की है। तो आप देखें ना, कोई अगर इंक्वायरी होती है तो प्रेसिडेंट इंक्वायरी में तो जाके नहीं खड़ा होगा, कचहरे में तो जाके नहीं खड़ा होगा, उससे कोई सवाल जवाब तो नहीं करेंगे, तो भाई उसको तो इम्यूनिटी हासिल है। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल थी, अगर उनकी बात सुनी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसका आसान तरीका ये है कि उनको एज ए वॉलंटियर किसी अदारे को, किसी एजेंसी को, जो भी है, अगर कोई इस किस्म की कंप्लेंट जाती है तो सिचुएशन ऐसी बनती है तो, या ये कंप्लेंट बाद में कोई शख्स करता है तो उसमें कम से कम जो है एज ए गवाह, एज ए मैं समझता हूँ कि किसी हैसियत से भी पेश होने का मुल्क और कौम को मौका तो देना चाहिए। वो मौका तभी मिलेगा कि इम्यूनिटी जो है वो छोड़ के घर आएंगे। एक बात तो वाजे इसमें हो रही है कि या तो सदर साहब से या सदर साहब के अमले से जबरदस्ती कराई गई है, ये तो बिल्कुल वाजे है, उनकी विश नहीं क्या थी। कराया गया जी, आप ये बताएं ना, क्या कराया गया? पार्लियामेंट से भी ऐसे ही कराया गया? नहीं, ये मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ जी। देखें, बात यह किसी इंडिविजुअल से ऐसा करवाया जा सकता है। पार्लियामेंट में आपको पता है 181 से ज्यादा जो है मेंबरान नेशनल असेंबली में बैठे हैं, वहाँ अपोजिशन बैठी हुई है। 20 लोगों में तो मंजूर हुआ, ये 25 लोगों में रज़ा रब्बानी, आप ही पार्टी के रज़ा रब्बानी चीखते रहे। मैं हाउस का मेंबर हूँ, मैं आपसे इस बात पे बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं इख्तिलाफ करूंगा कि इस तरीके से करवाया गया। देखिए ये पार्लियामेंट का, पूरी पीपल्स पार्टी इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर मुत्तफिक थी। देखिए मैं आपको ये पार्लियामेंट की जो चीज है ना, आप उसकी बात करें। आप ये बताएं कि क्या ये बिल जो है पार्लियामेंट से पास होके गए या नहीं गए? देखिए आप इतना बड़ा बात तो सुन अनवर साहब, आप इतना बड़ा माशाल्लाह इतने बड़े रिस्पेक्टेबल आप सहाफी हैं, आपका नाम है, आप हर चीज को जानते समझते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुदा के लिए अपने मुल्क और कौम का मजाक बनाना सब लोग इंक्लूडिंग मी, हर बंदा जो है इसको छोड़ दे। आप फर्द वाहर खाली मैं बताऊं ना कि अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस किस्म की कोई पोजीशन सूरत हाल न करे कि को ब्लेम गेम जो है शुरू हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शहादत अवान साहब असां सां मौजूद हुयो, वधीक ॻाल्हाइण त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते ॻाल्हि आई आहे। शहादत साहब चयो आहे त पार्लियामेंट मंज़ूर कयो आहे, पार्लियामेंट मंज़ूर ज़रूर कयो आहे, पर जीअं मंज़ूर थियो आहे उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। सदर पाकिस्तान जो इहो मौक़िफ़ हाणे क्लियर थियणु खपे त ही छा उन न कयो आहे ऐं कयो न कयो आहे, त पोइ आइन पोजीशन छा आहे। कोर्ट में जॾहिं चैलेंज थींदो या इन जी हियरिंग शुरू थींदी पोइ ख़बर पवंदी। असां डिस्कस कयूं था त छा सदर पाकिस्तान जो उहिदो एतिरो बेक़दर थी वियो आहे त को उनखे हाणे वक़्तु कोन्हे, ऐं हिकिड़ो कानून जेको सदर पाकिस्तान दस्तखत न कया, उनजो कानूनी हैसियत छा आहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी मेंबर साबिक़ अॻूणी मेंबर सूबाई असेंबली कमल नुमान असांखे ज्वाइन कयो आहे। कमल साहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगी कि जिस मुल्क का सदर जो है वो ये कहे कि जी उसने एक कानून पे दस्तखत नहीं किए हैं और फौरी तौर पर 1 घंटे के बाद ही उसी कानून का गजट जारी हो जाए, तो फिर कौन सा इदारा बचा है कि जहां पर कोई सुनवाई होगी? इस तरह तो फिर ये एक आईनी बहरान क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उनकी सारी बातें सुने सदर साहब की तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने वो गलत बयानी कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अपने बयान से और अपने इन कामों से ये जाहिर किया कि वो पीटीआई के सदर हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं। उन्होंने दोनों तरफ गेम्स चलाई हैं कि जी मैं साइन नहीं किए, उनको खुश कर दिया है दोनों पार्टियों को, जी मैंने ये किया वो किया। अब ये बताइए फौरन नहीं 1 घंटे बाद ही गजट नहीं हो गया था, वो पार्लियामेंट में गया, फाइल का था। होता यह है कि आप दस्तखत अगर नहीं भी करते और मुकर्रर मुद्दत तक, उसके अलावा जब सदर है, पहली दफा तो सदर नहीं बने ना, अगर आपके पास एक चीज आपको पसंद नहीं आई तो आप इतराज लगा के भेज देते कि मैं इस कानून को नहीं मानती या मैं इस बिल को नहीं मानता, मैं इसके हक में नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ये बताइए सबसे पहले कि उन्होंने लिख के क्यों नहीं भेजा।
उन्होंने कागज सादा क्यों रहने दिया? और ये कि सिर्फ ये कहना कि मैंने दस्तखत नहीं किए हैं और ये जो है मेरे अमले ने मेरी बात नहीं मानी, ये हो सकता है? जब उनके सेक्रेटरी ने, वकार साहब ने कहा कि जी ये सब झूठ है, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो क्यों नहीं उससे पूछताछ कर रहे FIA वाले बाकी लोग? और सदर ने क्यों नहीं कहा कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें जी, ये बंदा झूठ बोल रहा है? क्यों नहीं सदर साहब बोले बाद में, क्यों खामोश रहे? नहीं तो अब ये मामला तो सदर पाकिस्तान ने, उनका इस्तेकाक ये है, उनको इस्तिस्ना हासिल है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर तो कहा है उन्होंने ये, और ये वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात को जाहिर किया है, तो एक चीज मुतनाज़ा तो हो गई जी। उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया ना जी। उन्होंने कहा PTI के सारे बंदे तो अब जो हैं, कोई पाकिस्तान में कोई फसाद नहीं हो रहा, कोई हंगामा नहीं हो रहा, कोई बेचैनी नहीं है, कोई इंतशार नहीं फैल रहा, तो ये तो सुकून आता जा रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? कोई ना कोई लुकमा फेंके ताकि फिर हालात में जो है सियासत में एक इंतशार पैदा हो जाए मुल्क में, और लोगों में फिर एक किस्म की बेचैनी पैदा हो जाए कि सदर साहब ने क्या कहा, फिर वो जेर मौजू आ गए हैं और उन्होंने ये हरकत की, गलत हरकत की है सदर साहब। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा, उसके साथ ही जैसे ही कानून पास होता है फौरी तौर पे गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, तो इससे भी जाहिर हो रहा है कि जिन लोगों ने ये पास किया है तो किन लोगों के लिए किया है, फौरी तौर पे गिरफ्तारियां होंगी। नहीं, ये बताइए क्या गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं? क्या जब इनके दौर में पीपल्स पार्टी के लोग और नून लीग के जो वज़रा थे और क़यादत के, इनको गिरफ्तार किया जा रहा था बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, कोई सबूत भी नहीं मिलता था, पहले गिरफ्तार करते थे फिर सबूत ढूंढने लग जाते थे, जब सबूत नहीं मिलता था तो फिर 6 महीने, साल, 1.5 साल जब वो सजा काट लेते थे फिर उनको बरी कर दिया जाता था। वो सही था? इनके खिलाफ तो सबूत मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद है कि जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ ठोस वो मौजूद है, क्या कहते हैं, सबूत मौजूद है जी। अब ये उसे लिंक कर दें, उसे आप लोग लिंक कर दें या PTI लिंक कर दे कि जिस कानून जैसे ही पास हुआ गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। भाई ये आप उसे लिंक ना करें, आप ये बताएं कि आप गलत गिरफ्तार हुए, आप एहतजाज करें, शोर करें, लेकिन अगर आप सही गिरफ्तारी आपके ऊपर आ रही है तो शोर करने की कोई तुक बनती नहीं है। रेट ना करें ये लोग उस चीज के साथ कि जी बिल पास हो गया तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। हम कोई भी जो है पार्टी वो बिलों के मोहताज नहीं थी, उनके खिलाफ केसेस बन रहे थे और ये उनको भी पता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के बाद जिस तरीके के फौरी तौर पे जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं वो काबिल जिक्र गिरफ्तारियां हैं। चले जी नीचे चोर उचक्के अगर निचले लेवल पे लोग पकड़े जा रहे होते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे और पूरी अवामी तौर पे कोई ऐसा केसेस सामने आ गए होते, लेकिन पहले जो केसेस सामने आए वो इंतहाई सियासी तरीके के लोग हैं, तो इसको तो ये तो आने वाले हर सियासतदान के लिए नुकसानदेह है। देखिए जी, मैं तो इस हक में कि जो भी गलत काम करता है वो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, फिर ही मुल्क के हालात ठीक हो जाए। अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ लें, बड़े बड़ों को ना पकड़ें, ये गलत बात हो जाती है। हमारे भी बड़े बड़े कायदीन जेलों में गए, नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, हमजा साहब गए, मरियम नवाज गई, साद रफीक साहब गए, मतलब शाहिद खकर। कौन सा ऐसा बंदा नून लीग में था जिसको गिरफ्तार नहीं किया गया और जिन्होंने जेल नहीं काटी और उसके बाद बिना किसी सबूत के फिर उनको रहा कर दिया गया? आप ये बताइए, उस पर तो मीडिया खामोश है। इनकी गिरफ्तारियों पे जो है मीडिया शोर कर रहा है कि जी ये गिरफ्तारियां हो गई, ना करें खुदा की, ना करें। मुल्क ट्रैक पे चल रहा है, ट्रैक पे चल लेने दें मुल्क को, खुदा के लिए। 4 साल बड़ी बर्बादी फेर दी PTI वालों ने, खुदा की कसम। ये 4 साल इनको ना दिए गए होते तो आज जिस मकाम पे मुल्क खड़ा है, जो लोग सफर कर रहे हैं महंगाई की वजह से, जो इन्होंने IMF के साथ PTI ने डील की थी, जो मुल्क का इन्होंने बड़ा गर्क किया है, सफर कौन कर रहा है? हम अवाम सफर कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। ये सेम स्टेटमेंट तो 40 साल से तकरीबन सभी सुन रहे हैं। यानी अगर 88 से लेके 2018 तक का अमल देखा जाए तो यही सेम बयानात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ देते थे। यदि अगर इनको ना दिया जाता तो आज मुल्क नहीं आना होता। ये तो हम 40 साल से यही सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रही। लेकिन जो जिस नहज पे आज मुल्क खड़ा है, कि इसी नहज पे पहले भी था। जितना मुल्क जो है वो मकरूज हो चुका है, जिस हिसाब से डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, जिस हिसाब से लोग महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, एक बंदे के गलत फैसले की वजह से मुल्क सफर किया, क्यों किया सर? उसमें कसूर किसका है? अगर इस तरह से आप कहेंगी तो सबसे गोल्डन दौर तो इस पूरे पिछले 20 साल में परवेज मुशर्रफ का था। डॉलर कहाँ खड़ा था, कम महंगाई कहाँ थी, पेट्रोल कहाँ था। ये तो गोल्डन पीरियड कहेंगे फिर हम उसको, परवेज मुशर्रफ के दौर को। उसको गोल्डन पीरियड किसने दिया?
उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? उससे पहले नमाज न करेंगे तो बतदरीज है। सर उसके मैं ये पहले कहना चाह किसकी रहा हूँ कि गवर्नमेंट सारे थी लोग जिसकी मिलके गवर्नमेंट जो खत्म करके वो आके विराजमान हुए थे? उससे पहले हुकूमत किसकी थी? हम तो, हमारे कायदीन, हमारी पार्टी तो मुल्क संवार के थक गया। जो ही मुल्क ट्रैक पे चढ़ता है आके शब खून मार के उसको हटा दिया जाता है, कोई और आके उसको भी बैठा दिया जाता है कि चले जी मुल्क ट्रैक पे चल रहा है, हालात बहुत अच्छे चल रहे, चल भैया आए, अब आप आए खेले आके। तो फिर साथ जब तो उसका बेड़ा गर्क होता है फिर हम लोग आते हैं, फिर इसको ट्रैक पे चढ़ाते आपने हैं। आज पकड़ा है। मियाँ साहब 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि जनरल फैज और जनरल बाजवा ने सारा कुछ किया। आज फिर दोबारा से जिन लोगों ने हाथ पकड़े हैं मौजूदा सेटअप के, वो फिर कल कहेंगे। तो ये तो चलता रहता है इसमें। ये तो यही हो रहा है। कल आपने पकड़े थे हाथ, परसों उन्होंने पकड़ लिए, आज किसी और ने पकड़े हुए हैं, फिर आपने पकड़ लिए, फिर आप शिकवा करेंगे। ये तो सिलसिला यूं ही चल रहा है। तो क्यों हाथ पकड़ते हैं सियासतदान? सर अगर गलत पकड़े हैं तो फिर तो एहतजाज करें, अगर सही पकड़े हैं तो फिर चलने दें, फिर सिस्टम को चलने दें। हम कब तक जो है शोर मचाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इनको ना पकड़ेंगे, ना आज आप इनको पकड़ रहे हैं, कल या फिर अगर हम गलती करें सर, अगर हम गलती करें बांगे दोहल, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर हम गलती करें जरूर पकड़ें, आप जरूर सजा दें आप। तो अभी मैं इस बात से वो नहीं हूँ कि जी नहीं नहीं हमारे जो पार्टी वो गलत काम करे तो आप कुछ ना कहें, नहीं पकड़े, जरूर पकड़ें जो गलत काम कर रहा है, लेकिन आप जो गलत कर रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं उनको कहें कि जो आपने बोया आप वही काट रहे हैं। 4 साल में आप लोगों ने क्या किया? 4 सालों में आपने इतना कर्जा ले लिया जितना 70 सालों में बाकी पार्टियों ने लिया। बाकी पार्टियों ने रसीद दिखाई, इन्होंने 4 साल में वो जो खजाना खाली किया उसकी रसीदें दिखा देना। सर क्या किया मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया इन्होंने? सिवाय बच्चे और अंडे और बकरे और गायें और भंग काश्त करें ये था, और सिवाय 4 साल करप्शन 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 के नारे लगाए। इसके अलावा इमरान खान और उसकी पार्टी ने इस मुल्क को क्या दिया मुझे बता दीजिए। कहाँ एक ईंट रखी काम कहे हाँ जी नहीं, शुरुआत तो की थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, वरना मुल्क की तरक्की में बहुत उन्होंने काम कर जाना था। क्या किया 4 साल? 16 महीने में जो कुछ काम हुआ है वो इंतहाई तारीखी है। और जो कर्जे 16 महीने में लिए गए हैं वो तो 7 साल में नहीं लिए गए। 4 साल तो छोड़ें, पिछले 7 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जो आपने 16 महीने में ले लिए हैं। सर हम किसका बुआ काट रहे हैं? आप ये देखिए ना, 4 साल में 40 साल से अपने यही सुनते रहे किसका बुआ। सर अगर आपने चैनल पे यकीनन आपने देखा कि मुर्शद जैदी साहब ने क्या कहा कि इमरान खान के दौर में मुल्क डिफॉल्ट पर जा रहा था और अगर आप उसको 1.5 साल और हुकूमत करने देते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाते। मुर्शद जैदी कह रहा है, ये नून लीग का कोई बंदा सर नहीं कह रहा, उन्हीं का बंदा कह रहा है, तो वो झूठ कह रहा है सर। वो तो हुकूमत के वक्त में भी कह रहे थे, जब उनको हटाया उस वक्त भी कह रहे थे, फिर वो उसके बाद आपके दौर में भी कह रहे थे। मैंने उनके साथ कोई दर्जन भर प्रोग्राम किए, वो हर प्रोग्राम में आके कहते थे कि डिफॉल्ट कर चुका है। आपके दौर में तो वो कह रहे थे कर चुका है, हम छुपा रहे हैं। तो आप एक स्टेटमेंट न रोकें, सारे स्टेटमेंट। मैंने तो खुद उनके साथ कोई 10 प्रोग्राम किए शब्बर जैदी साहब के साथ। वो ये एक अलग बहस है। हम ये कह रहे हैं कि क्या इदारों की वक़्त ये रह गई है, क्या जमहूरी इदारों की वक़्त ये रह गई है कि वो एक इदारे की तरफ देखें, उनसे हाथ मिलाएं, हुकूमत बनाएं, और उसके बाद एक दूसरे को। तो सियासतदानी कब तक करेंगे सर? सब जो इदारे हैं ना उनको मिलके काम करना होता है। हमने जब हुकूमत की हम हमेशा काम के ऊपर वोट मांगते हैं कि अगर हमने काम किया हमें वोट दें। हम जब कैंपेन भी करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन अपने ज़मीर से ये पूछिएगा किस पार्टी ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया। अगर हमने काम किया हमें वोट दीजिएगा, अगर हमने काम नहीं किया हमें वोट ना दीजिएगा। और मैं आप सल्फन कह रही, कोई दूसरी पार्टी ये बात नहीं कह सकती। इसे नहीं कि मेरा ताल्लुक नून लीग से है तो मैं प्रमोट करी नून लीग को। हल्फन बात करें, मैंने अपनी खबर में जाना, बाकी ने अपनी खबर में जाना, लेकिन हल्फन बात करें कि नून लीग ने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए। आपको गवादर दिया, आपको दहशतगर्दी खत्म की, आपकी लोड शेडिंग खत्म की, आपने लोगों को रोजगार फराहम किया। आपने क्या कुछ नहीं किया इस पाकिस्तान के लिए? फिर अगर उसको आप इग्नोर कर दें, फिर अगर आप उसको इग्नोर कर दें कि नहीं 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 इन्होंने बहुत कुछ किया कुछ किया, तो सर मैं तो इस बहस में पड़ती नहीं, क्योंकि हमें यकीन है, मुझे अपनी क़यादत पे यकीन है कि हम लोगों ने सब्ज़ बाग नहीं दिखाए किसी को भी कि जी ये कर देंगे, ये हो जाएगा। हमने नहीं कहा कि हम जी 50,000 क्या नाम है आपको घर दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। और ये मुझे ये बताइए आज तक कोई एक बंदा खड़ा हुआ है जिसने कहा हो कि मुझे सरकारी नौकरी मिली है, मुझे घर मिला है? मेरा आजिज़ाना सवाल ये था कि हम कब तक सहारों के बुनियाद पर सियासत करते रहेंगे?
सियासतदान खुद मैच्योर क्यों नहीं हो रहे? सारे लोग जब ये एक साथ 14-15 जमातें, एक दूसरे की पेट फाड़ने के दावे करने वाली जमातें जब एक हो सकती हैं, तो फिर ये मुल्क $1 अरब के लिए 16 महीने तक फिरता रहे, ये सूरत हाल रहेगी। मेरा ख्याल है कि सभी पार्टियां इदारों की तरफ नहीं देख रही होती, इदारे की तरफ वही देखते हैं जो खुद कमजोर होते हैं, जिनको सहारे की जरूरत होती है। अब किन किन को सहारे की जरूरत है वो मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं कि कौन कौन वीक है, किन किन को सहारे की जरूरत है, वो क्यों सहारा मांगते हैं, ये आप अगर उनसे सवाल करें तो मैं हम ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे। हम सहारे नहीं ढूंढते सर, इसलिए कि हम काम करके वो लेते हैं, वोट लेते हैं। हम बयानबाजी पे खाली वोट नहीं लेते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता कि अगर हमने किसी से मदद ना मांगी तो हम हार जाएंगे। नहीं, 2018 में यही हुआ था सर कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, जो क्या नाम है सिस्टम बिठा दिया गया, सारा कुछ कर लिया। आपके खैर आप तो मैंने पहले कहा कि मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, सारा कुछ किया गया। तो क्यों किया गया सर? हमने तो सहारा नहीं मांगा था, जिसे सहारा मांगा था उसको जरूरत थी, हमें तो जरूरत नहीं थी। कमल साहिबा कह लें अभी भी सिस्टम तो अभी भी बैठा हुआ है। क्या सिस्टम है इस मुल्क में? क्या मतलब सदर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए, दूसरी जानिब जो है वो जो पार्लियामेंट ये कह रही है कि जी बस ये बिल अचानक से आ जाते हैं, एजेंडे पे होते नहीं है, जिमनी एजेंडे पे हम ये बिल आगे बढ़ा देते हैं। सेनेट में हुकूमती जमातें कह रही हैं जी हमें तो पता ही नहीं ये बिल कहाँ से आया है। हुकूमती जमातें सेनेट में ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं बिल कहाँ से आया, ये किस तरह से ये पास हो गए। तो ये तो सिस्टम तो अभी भी बैठा हुआ है। सिस्टम को सर ठीक करने में टाइम लगेगा सर, रातों रात कुछ भी नहीं होगा। अगर हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मालूम कहाँ से आ गया क्या आ गया, तो फिर वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए होंगे या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया होगा। मेरे नहीं ख्याल के जो हमारे टॉप लीडरशिप है, जो ए टीम है हमारी, उसकी नॉलेज में ये बात ना हो, मैं इस बात को नहीं मानती। और कहेंगे जी एजेंडे पे नहीं था, अचानक से बिल आ गया, अचानक से मंजूर हो गए। तो मुल्क जिस नाजुक हिस्से से गुजर रहा है, बाद फैसले आपको बहुत जल्दी में करने पड़ते हैं। बाद फैसलों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता कि जी उसको भेजें और डिस्कस करें, आपसे मीटिंग्स करें, फिर बताएं कि ये करें ना करें। बाद फैसले आपको फौरी करने पड़ते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। सर हम दुआ गो हैं कि सिस्टम फिर से बहाल हो जाए। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, ताला, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच, ताला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। असां सां मौजूद हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी अॻुवाण, ऐं वाज़े तौर ते हुन इहो ई चयो आहे त जेको कुझु कयो आहे उहो तहरीक इंसाफ़ कयो आहे, ऐं हाणे सदर पाकिस्तान कूड़ थो ॻाल्हाए, ऐं सदर पाकिस्तान वटि सबूत आहिनि त हू हुनखे साम्हूं आणे ऐं सुप्रीम कोर्ट वञे, या हाणे त कानून थी वियो आहे, हिन में हाणे का शइ न रही आहे। अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे मुल्क जी, जेका बि सूरत हाल आहे इन ते असां छा था चई सघूं, आवाम इंतिहाई बदहाली जी सूरत हाल में आहे, ऐं को पुछण वारो कोन्हे, को अहिड़ो इदारो न बचियो आहे जेको होप हुजे, उम्मीद हुजे त ही कमु कंदो त हालात बहितर थींदा। हिते असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां, ऐं पंहिंजा मसला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।